नमस्कार, कैसे हैं आप? तब तक ही पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती हैं तीलियां। बिल्कुल दोस्तों, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जैसे कि आपकी जिंदगी में बहुत बार देखे होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एक तरह से कहें तो वो एक करिश्माई व्यक्तित्व का धनी होता है। यानी कि उससे मिलने के बाद आपके जीवन में, आपकी बातों में, आपकी जिंदगी में एक नया तरह का संचार हो जाता है। दिन में अगर आप मिल लेते हैं तो आपकी दिन बहुत खुशनुमा हो जाता है और जिंदगी भर उसको ना भूलने जैसी एक हकीकत आपके सामने आ जाती है। तो कैसे होते हैं ऐसे करिश्माई लोग? कैसे उस व्यक्तित्व के धनी आप भी बन सकते हैं? कुछ चीजें हैं जिससे अगर आप लगातार काम करें तो वैसे बन सकते हैं करिश्माई व्यक्तित्व के धनी। कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। आपको भी उसी प्रक्रिया में लगे रहना है। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्तित्व के धनी होने के लिए, यानी कि वैसा व्यक्तित्व बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी जानकारियां मैं शेयर कर रहा हूं। उसको आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। ये है एसएचओ पे काम करता है, यानी सीन, हर्ट और रिकॉल। ये तीन चीजें हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी से वार्तालाप करते हैं या किसी से संबंध डेवलप करते हैं, तो ये इसी पे डिपेंड करता है। सीन यानी कि जब आप किसी से मिले तो उनको ऐसा महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को उनके इंटरेस्ट के अनुसार काम करने लगे। आप बातों ही बातों में उनसे मिल रहे हैं, नए व्यक्ति से भी मिल रहे हैं, तो उनका नाम ध्यान रखें कि बातों ही बातों में जरूर बोलते जाएं। ये करने से उस व्यक्ति को लगेगा कि आप उसके बहुत ज्यादा नजदीकी हैं और आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये पहला है। दूसरा है हार्ट। बहुत जरूरी है कि आप जो व्यक्ति बोल रहा है आपके सामने, उसको सुनने की कोशिश करें। हमारे में मैक्सिमम क्या होता है हम लोगों में कि हम सुनते बहुत कम हैं और तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही रिप्लाई कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे एक गुड लिसनर बनना है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को उम्दा बनाना चाहते हैं, लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति में इंटरेस्ट रखें जो कि आप बात कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप में वो इंटरेस्टेड, आप उसमें इंटरेस्टेड रहें। दोनों चीजों में बहुत विभेद है। अगर आप अपने आप को वहां शो ऑफ करने लगते हैं तो आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। आपको उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट से कान कॉन्शियस करके लगातार आई कांटेक्ट बना के बात करते रहना है। देखिए वो आदमी आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। तीसरा जो मैंने बोला वो है रिकॉल। रिकॉल यानी कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे अगर नए व्यक्ति से भी मिल रहे हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं जो कि हम लोगों में कॉमन होती है। तो आप उसके साथ समरसता बनाने के लिए लगे कि मैं बहुत पहले मिल चुका हूं, किसी ऐसी टॉपिक पे बात कीजिए जो उसके लिए भी कॉमन हो, आपके लिए भी कॉमन हो। जैसे कि आप किसी प्लेस का नाम ले सकते हैं जो कि कॉमन प्लेस है, वहां पे आप गए हैं, वो भी गया होगा निश्चित तौर पे। उस पे बात करें, इंटरेस्ट पैदा करें। और इंटरेस्ट पैदा करने के साथ साथ आप उसको मौका दे बोलने का। मौका देने से आपके पास क्वेरी करने का, आपको उसके बारे में जानने का बहुत हद तक मौका मिल जाएगा और आपको लगेगा कि मैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूं। उस इंसान को भी लगेगा अरे वाह, बहुत बढ़िया आदमी है भाई, मुझे बोलने तो दे ही रहा। अंदर अंदर उसको ऐसा महसूस होगा कि आप उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उसको बहुत ऊंचे दर्जे का समझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये हुआ आपको एसएचओ पे जो हमने बताया, इस पे आपको काम करना है। आगे क्या है कि जब भी आप किसी से मिले आप उसको अच्छा फील कराएं, ग्रेट फील कराएं। लगातार उसके साथ ऐसा महसूस कराएं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बातों बातों में आप उसके लिए ऐसा कॉमन यूज कर सकते हैं जो कि उसकी दिन को यादगार बना दे, उसके साल को यादगार बना दे, उसके पूरी जिंदगी को यादगार बना दे। ऐसी आप उसके साथ अलंकृत भाषा में बात कर सकते हैं, लेकिन ये दिखावा वाली बात नहीं हो सकती है। ये ऐसा ध्यान रखना है कि आप उसको प्यार से बोलें। आप उसको कभी भी ये ना लगे कि ये बहुत मेरे को कोशिश कर रहा है पैम्परिंग करने का। आप ये चीज़ें आप अपने बॉस के साथ भी कर सकते हैं, अपने कलीग के साथ भी कर सकते हैं, या जो भी है उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये मर्यादा में होनी चाहिए। बहुत हद तक
ज़्यादा करने पे या आपको चापलूसी में काउंट होने लगेगा। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आप चापलूस न बने, वहाँ पे कॉमन तरीके की बात करें और ऐसी ऐसी उपमाएं दें या ऐसी ऐसी बातें उनसे शेयर करें जो कि उनके लाइफ से जुड़ा हो, उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हो, उनकी रहन सहन से जुड़ा हो। और खूबसूरती के बारे में बात करें, उनके नेचर के बारे में बात करें, उनके परिवार के बारे में बात करना स्टार्ट करें। ज़्यादातर अपने बारे में बात ना करें, अपने क्वेरीज उनको करने दें, आपके बारे में जानने की जिज्ञासा उनमें क्रिएट करें। और बातों ही बातों में अगर बात कर रहे हैं तो पॉज जरूर आना चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हैं किसी से, सपोज करिए कि आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली के किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप, अच्छा कनॉट प्लेस, मैं वहाँ गया था कल, ऐसा हुआ, समय दीजिए। अच्छा, वो आगे आपसे पूछेगा जरूर, अच्छा किस लिए गए थे कनॉट प्लेस। तो यहाँ पे आपको पॉज देना है। इससे क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि वो आपकी बातों को प्रॉपर्ली सुन रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, अपनी व्यक्तित्व को करिश्माई बना सकते हैं। एक बार मिलने के बाद आपसे लोग बार बार मिलना चाहेंगे। केयर करना है कि आप ज़्यादा तौर पर उसी व्यक्ति के बारे में बात करें जिससे आप मिलने जा रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें करें, पैम्परिंग ना करें, कोशिश करें कि उनको उनकी अहमियत को समझाएं, ग्रेटिट्यूड दें, उनके हर वो बात का अच्छे से जवाब दें। और ख़ास करके मुस्कुराहट तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप हिलेरियस वातावरण में बात करते हैं, आपका एक और चीज़ जो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, या कहते हैं कि इससे, जैसे कि देखा होगा आपने कपिल शर्मा शो में, कपिल शर्मा कितना अच्छे से हर चीज़ का जवाब, हाजी जवाब होते हैं। उस तरह से भी कभी कभी आपको अपनी इमेज को बनाना है। जैसे कि आपसे कोई बात कर रहा है तो वातावरण को खुशनुमा बनाएं, हास्यास्पद बातों की तरह से एक तरह से बात करें जिससे कि आपकी मौजूदगी उनके लिए, अगर आप मौजूद नहीं हैं तो ये खलेगी। तो ये बात आपको अपनी ज़िंदगी में उतार लेना है कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुस्कुराहट के साथ बात करना और लोगों के बीच में कौतूहल पैदा करना आपके बारे में। अगर आप ना रहें तो लोग ये सोचें कि अरे महफिल ही अधूरा है। ऐसा व्यक्तित्व आपको बनाना है, जो कि ये आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, लगातार करने से, इस प्रयास को अगर लगातार करते हैं तो आप जरूर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगर इन सब बताई हुई बातों में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा उद्देश्य आपकी ज़िंदगी में एक पॉइंट भी अगर आपको इम्प्रूव करता है तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। शेयर जरूर करिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।